ठीक। जय श्री राम। तो वैदिक काल के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो कौन सा है? रामायण काल। ठीक है। रामायण किसने लिखा है जी? वेद व्यास ने लिखा है। रामायण वेद व्यास ने लिखा है। हाँ, महर्षि वाल्मीकि जी ने। और रामचरितमानस किसने लिखा है? गोस्वामी तुलसीदास। और रामचरित किसने लिखा है? वेद व्यास बोल रहा हूं, वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी है। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक, क्या क्या? सबसे पहला आपका रामायण। रामायण की रचना किनके द्वारा की गई है? महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा। ठीक है। दूसरा, रामचरितमानस की रचना किनके द्वारा? गोस्वामी तुलसीदास जी। वाल्मीकि जी को तो जान रहे होंगे, इनका आश्रम ही है कहां? तुरतुरिया, जहां पे लव कुश जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये राम जी के टाइम पीरियड के ही है। कौन? महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, तो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना। दूसरे ये गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, ये कौन सा टाइम पीरियड के हैं? अकबर के समय के। ठीक है, किसके समय के? अकबर के समय के। अकबर भी इनको अपने 9 रत्नों में शामिल करना चाह रहा था। ठीक है, एक और रत्न बनाना चाह रहा था, 10वां। ठीक है, तो इनको बहुत बड़ी मनसबदारी भी दी गई थी। ठीक है, मनसबदारी मतलब हाँ, क्या चीज? वेतन नहीं जी। ठीक है, क्या? प्रॉपर्टी। हाँ, तो किनको? गोस्वामी तुलसीदास। और यहां तक कि भी कहा कि राजा मेरे बाद, यानी मैं बादशाह हूं, मेरे बाद भी सेकंड जो पोजीशन रहेगा वो आपका रहेगा। लेकिन फिर भी ये नहीं माने, उनकी अधीनता स्वीकार नहीं किया। तो ये अकबर के टाइम पीरियड के हैं। कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी। और ये राम जी के समय के ही। तो महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा लिखा गया कौन सा? रामायण। और गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस। और एक बताया रामचरित, सिर्फ रामचरित तो संध्याकर नंदी। ये 3 चीजें याद रखना है, तीनों से क्वेश्चन आया हुआ इंपॉर्टेंट है। संध्याकर नंदी भी पूछा है तो याद रखिए उसको, बंगाल के संध्याकर नंदी। रामायण वाल्मीकि, रामचरित बोल रहा हूं, संध्याकर नंदी। और रामचरितमानस गोस्वामी श्री तुलसीदास। ये 3 चीज पहले लिख लेना। ठीक है, आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ से रामायण काल के प्रमाण मिलते हैं कि नहीं मिलते? मिलते हैं। क्या क्या प्रमाण मिलते हैं? एक तो अभी डिस्कस किए, लव कुश की जन्मस्थली। और सीता जी के भी साक्ष्य मिलते हैं। सीता कुंड, सीता मढ़ी है, सीता मढ़ी हर चौका। राम जी का क्या था? ये ननिहाली था, नाना गांव है ये। कौन सा? छत्तीसगढ़ हमारा, चंदखुरी। ठीक है, और राम जी को जब वनवास हुआ था, ठीक है, कितने साल का? 14। तो बताए थे 9 से 10 साल वो छत्तीसगढ़ में रहे थे, इस क्षेत्र में। ठीक है, तो पूरा रिलेटेड है रामायण से हमारा कौन सा? छत्तीसगढ़। ठीक है, अगर देखें आज के समय में, ये आज का मैप है, थोड़ा एशिया का नीचे वाला पार्ट अपना, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, इधर श्रीलंका, इधर इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, ये आगे तक। तो उस समय की बात करें तो पहले भी डिस्कस किए हुए थे जब हम लोग पढ़ रहे थे छत्तीसगढ़ का नामकरण। छत्तीसगढ़ के नामकरण वाले टॉपिक में भी इसको देखे थे। क्या देखे थे? कि अभी का जैसे भारत है तो उतना बड़ा था क्या रामायण काल के समय? कहां तक सीमाएं थी इसकी? बहुत बड़ी थी। कहां तक? ईरान और इराक तक इसकी सीमाएं गई हुई थी। ठीक है, और कई जगह तो इससे भी आगे बताया गया है। ठीक है, लेकिन आप लोग यहां तक याद रखना, कहां तक? ईरान, इराक, और नीचे इधर
इंडोनेशिया तक, ठीक है। वो तो पूरा हिंदू शासक ही वहां पे राज किए हैं। आप अंकोर वाट का मंदिर देखे होंगे, किसको समर्पित है? विष्णु जी को, है ना। सबसे बड़ा विश्व का हिंदू मंदिर है वो, ठीक है। तो वहां तक सीमाएं थी। ये ईरान इराक क्षेत्र को क्या कहा जाता था? कैकय प्रदेश, कैकय क्षेत्र कहा जाता था। कौन से क्षेत्र को? ईरान और इराक वाले क्षेत्र को। और जो माता थी किनकी? भरत की, है ना। कैकई वो यहीं से थी। कहां से? ईरान, मतलब कैकय प्रदेश उस समय के, ठीक है। तो अभी के हिसाब से देखें तो उस समय भारत की स्थिति, जो अखंड भारत की जो हम लोग बात करते हैं, वो बहुत बड़ा था, ठीक है। और कहां से कहां तक फैली थी सीमाएं? ईरान इराक से लेके नीचे इधर, उतना तो मैप में भी नहीं आ रहा है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। और हमारा छत्तीसगढ़, आज का छत्तीसगढ़ कहां पे है? ये यहीं पे है ना, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। पहले पॉइंट में देखे टॉपिक क्या है हमारा? रामायण काल। रामायण काल में 3 चीजें याद रखना, रामचरित, रामचरितमानस और रामायण, ठीक। अब आते हैं छत्तीसगढ़ में। आज का ये, आज के मैप से समझिए इसको, ठीक है। समझना अभी आज के मैप से है। उस समय सीमा रेखा तो समझ में आ गया कितना बड़ा था, लेकिन उतने बड़े के हिसाब से नहीं समझ लिए, आज के मैप के हिसाब से समझना है। तो छत्तीसगढ़ की स्थिति कहां पे अभी? यहां पे है, ये छत्तीसगढ़, ठीक है। एक बुक है, एक अप्रकाशित ग्रंथ है जिसका नाम है क्या? कोसल खंड। कौन सी बुक? कोसल खंड। एक अप्रकाशित ग्रंथ है कोसल खंड। तो कोसल खंड से यह जानकारी मिलती है कि विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में, अब यहां पे फिर देखेंगे कि विंध्याचल पर्वत कहां है, कहां पे होगा विंध्याचल पर्वत? ये वाला पार्ट, ये विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में, अब दक्षिण कहां होगा? ऊपर होगा, नीचे होगा? नीचे होगा। विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में एक जगह है जिसका नाम है नागपत्तन। कौन सा क्षेत्र है? नागपत्तन। नागपत्तन के पास एक राजा राज करते हैं जिनका नाम क्या है? कोसल। और यही कोसल के नाम से इस क्षेत्र का मतलब ये पूरे क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया? कोसल पड़ गया। दक्षिण कोसल कहां बोला मैं? सिर्फ कोसल बोल रहा हूं, अभी दक्षिण वक्षिण वाला वर्ड कुछ नहीं है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, कौन सी अप्रकाशित ग्रंथ है? कौन सी? कोसल। अप्रकाशित ग्रंथ मतलब वो पब्लिश नहीं हुआ, मतलब जैसे होना चाहिए। कोसल खंड एक अप्रकाशित ग्रंथ। जानकारी मिलती है कि विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में नागपत्तन के पास एक राजा राज करते हैं। कौन? कोसल। और वही कोसल के नाम से इस पूरे क्षेत्र का नाम कोसल हो गया। जो चीज प्रसिद्ध रहती है उस प्रसिद्ध चीज के नाम से आसपास के एरिया का नामकरण हो जाता है। जैसे अभी यहाँ पे हमारा टर्निंग पॉइंट, छोटा सा एक दुकान था आइसक्रीम का, है ना, अब क्षेत्र का ही नाम पड़ गया, चौक का क्या? टर्निंग पॉइंट। फूल ज्यादा बिकते हैं एक जगह पे, फूल चौक। एक लाइन में पूरा पेठा है, पेठा लाइन हो गया। हलवाई लोग बैठते, हलवाई लाइन। चूड़ी, चूड़ी लाइन। सिविल लाइन क्यों बोलते हैं उसको? हाँ हाँ, वेरी गुड, ठीक है। तो नागपत्तन के पास एक राजा, जो क्या नाम पड़ा? कोसल। और क्षेत्र का नाम भी क्या हो गया? कोसल। इन्हीं कोसल के वंश में, कोसल हुए, कोसल के ही वंश में हुए राजा भानुमंत। और भानुमंत की ही बेटी हुई माता कौशल्या। भानुमंत की ही बेटी कौन हुई? माता कौशल्या। और माता कौशल्या जी का विवाह किनके साथ हुआ? दशरथ जी के साथ। अयोध्या के राजा दशरथ। और अयोध्या किस तरफ है? ये वाला क्षेत्र। ये अभी के समझाने के लिए बोल रहा हूं ना, वरना सीमा रेखा तो आपको पता है कहां तक है। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। अभी समझने के लिए ये। और इसके बीच से एक नदी बहती थी, यहां से सरयू नदी। कौन सी नदी? सरयू नदी। ये याद रखना ना, ये नदी इंपॉर्टेंट है, सरयू।
किसके बीच से? ये कोसल और अयोध्या के बीच से बहती थी, ठीक है। तो कोसल में हुए राजा भानुमंत, भानुमंत की पुत्री कौन हुई? माता कौशल्या। माता कौशल्या जी का विवाह हुआ अयोध्या के राजा दशरथ के साथ, ठीक है। और राजा दशरथ के साथ विवाह होने पे क्या हुआ? ये पूरा कोसल क्षेत्र ये पूरा मिल गया कहां? अयोध्या में। क्यों? क्योंकि माता कौशल्या के कोई भाई नहीं थे, ठीक है। भाई भाई होते तो राज करते कोसल में, लेकिन नहीं था, तो पूरा ये साम्राज्य माता कौशल्या को मिल गया। माता कौशल्या मतलब राजा दशरथ जी को मिल गया। तो राजा दशरथ अयोध्या के साथ साथ कोसल क्षेत्र के भी राजा बने, ठीक। अब राजा दशरथ के बाद कौन राजा बनेंगे? राजा राम। राजा राम राजा बने ना। और राजा राम के बाद, प्रभु श्री राम के बाद जो राजा बने वो कौन बने? लव और कुश। और लव और कुश के समय क्या हुआ? ये जो क्षेत्र था, इतना बड़ा साम्राज्य, दो भागों में विभाजित हो गया। कितने भागों में? दो भागों में। ये वाला एक क्षेत्र और दूसरा एक ये क्षेत्र, ठीक। तो ऊपर का जो भाग था, ठीक है, वो क्या कहलाया? कोसल था। और कोसल का ऊपरी भाग क्या कहलाया? उत्तर कोसल। देखो पहले नाम कोसल था ना, विभाजन के बाद ऊपर वाला पार्ट मिल गया और नीचे वाला अलग हो गया। तो ऊपर नीचे, ऊपर क्या हो गया? उत्तर कोसल, और नीचे वाला पार्ट क्या हो गया? दक्षिण कोसल। और अपना छत्तीसगढ़ कौन सा वाले कोसल में आ रहा है? दक्षिण कोसल में आ रहा है। इसीलिए छत्तीसगढ़ का नाम रामायण काल में क्या था? दक्षिण कोसल था। कैसे पढ़ा? समझ में आया? ठीक। अब उत्तर कोसल के जो राजा बने, दो भागों में विभाजित हो गया था, तो उत्तर कोसल के राजा बने कौन? लव। और दक्षिण कोसल के राजा बने कुश, ठीक है। लव की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। और कुश जी की राजधानी कुश स्थली, जो आज के सिरपुर को कहा जाता है। इतना क्लियर हुआ? इसका एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट याद रखना, ठीक है। छत्तीसगढ़ का नाम रामायण काल में क्या था? दक्षिण कोसल। तो ऐसी दक्षिण कोसल नहीं पड़ा, उसके पीछे ये पूरी स्टोरी थी, ठीक है। अब मैं पूछूंगा, सिर्फ आप लोग बताएंगे, ठीक है। बुक का नाम क्या है? कोसल खंड। क्या जानकारी मिलती है कि कौन सा पर्वत? विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में कौन सा है? नागपत्तन एक क्षेत्र है। नागपत्तन के पास एक राजा राज करते हैं, क्या नाम है? कोसल। और उन्हीं कोसल के नाम से इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? कोसल पड़ा। कोसल के ही वंश में कौन हुए राजा? भानुमंत। भानुमंत की ही बेटी कौन हुई? माता कौशल्या। माता कौशल्या का विवाह कहां हुआ? अयोध्या के राजा दशरथ जी के साथ। दशरथ जी के साथ विवाह होने पर कोसल का साम्राज्य कहां मिल गया? अयोध्या में। क्यों? क्योंकि माता कौशल्या के कोई भाई नहीं थे, ठीक। अब राजा दशरथ के बाद कौन राजा बने? राजा राम राजा बने। और राम जी के बाद लव और कुश। लव और कुश के समय क्या हुआ? दो भागों में विभाजित हुआ। ऊपर का जो क्षेत्र था वो किसको मिला? लव को। और क्या कहलाया ऊपर वाला क्षेत्र? उत्तर कोसल कहलाया। और उत्तर कोसल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। नीचे का क्षेत्र किसको मिला? कुश को। नीचे का क्षेत्र क्या कहलाया? और अपना छत्तीसगढ़ किसका भाग था? दक्षिण कोसल का ही भाग था, ठीक। और कुश जी की राजधानी क्या थी? कुश स्थली, ठीक। एक क्वेश्चन आता है, या आपको याद रखना है कि कौन सी नदी उत्तर और दक्षिण कोसल को विभाजित करती थी, पूछता है। तो ये सरयू नदी। बनाए थे? हाँ, तो इसको याद रखना। लिख लिए? नहीं लिखे हो? लिखना है? लिख लो, जैसे सीक्वेंस में बताया वैसे ही लिखना है, ठीक है। शॉर्ट में लिखना है तो अभी लिख लो शॉर्ट में, बाद में आराम से फेयर करना। कोसल खंड से जानकारी मिलती है कि विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में नागपत्तन के पास एक राजा राज करते हैं जिनका नाम है कोसल। कोसल के ही वंश में हुए राजा भानुमंत। भानुमंत की पुत्री हुई कौशल्या, जिनका विवाह राजा दशरथ के साथ। राजा दशरथ कोसल के राजा बन गए। उसके बाद राजा राम बने। राजा राम के बाद लव और कुश विभाजित हुआ कोसल क्षेत्र,
उत्तर कोसल लव को, राजधानी श्रावस्ती। दक्षिण कोसल कुश, राजधानी कुशस्थली। और उत्तर और दक्षिण कोसल को कौन सी नदी विभाजित करती थी? सरयू नदी। याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, बस्तर को क्या कहा जाता था पूछता है? दंडकारण्य। वेरी गुड। बस्तर को क्या कहा जाता था? दंडकारण्य। महाभारत में कुल कितने कांड हैं? 7 कांड। उसमें से एक अरण्य कांड है जिसमें प्रभु श्री राम इस वन में आए थे, ठीक है, वो वर्णन अरण्य कांड। कांड मतलब होता है चैप्टर। महाभारत में जितने भी अध्याय हैं उसे कांड कहा, सॉरी रामायण में जितने भी, मैं महाभारत पूछ दिया क्या? अच्छा, रामायण में जितने भी अध्याय हैं उसे क्या कहा गया है? कांड कहा गया है। कितने कांड है? तो 7 अभी बताए, है ना। और महाभारत, जैसे अभी मुंह से निकल गया था महाभारत, तो महाभारत में जो अध्याय है उसे पर्व कहा गया है। क्या कहा गया है? पर्व। और वो कितने? 18 हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये नाम वाम समझ में आया? तो कुल मिला के छत्तीसगढ़ को रामायण काल में क्या कहा गया? दक्षिण कोसल। दक्षिण कोसल की राजधानी थी कौन? श्रावस्ती बोल रहे हैं? कुशस्थली। दक्षिण कोसल की राजधानी क्या थी? कुशस्थली। और बस्तर को क्या बोलते थे? दंडकारण्य। इतना क्लियर हुआ? ठीक। नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो ये जो है अभी इससे क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ। ठीक है, तो अब तो ये आउटडेटेड क्वेश्चन हो गया, मतलब आउटडेटेड नहीं हुआ लेकिन अब कम पूछता है कि रामायण काल में क्या बोलते थे, छत्तीसगढ़ को महाभारत काल में क्या बोलते थे। अब नए नए क्वेश्चंस आने लगे, जैसे राम वनगमन पथ से कि कब चालू हुआ, कितना किलोमीटर है, कितने स्थानों का चयन किया गया था, ये सब चीजें। ठीक है, तो वो सबको भी आपको याद रखना अनिवार्य है। इतना क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट आते हैं। छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ या मार्ग, ठीक है, क्या है छत्तीसगढ़ में राम वन गमन मार्ग? हाँ, क्या चीज? ठीक है, छत्तीसगढ़ में राम वनगमन मार्ग, ये ऐसा नहीं कि 1-2 साल का काम था, इसको लेके बहुत सारे लोगों की, विद्वानों की कड़ी मेहनत है भाई। बहुत लोगों ने रिसर्च किया था इस चीज को लेके कि कहां से गुजरे हैं, कहां पे ठहरे थे। इतनी सारी बुक्स लिखी गई। आप बड़े बड़े इतिहासकारों के नाम सुनते होंगे, मन्नूलाल यदु, हेमू यदु, है ना, इनकी बुक्स है दंडकारण्य रामायण और छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ। ठीक है, उनको आधार मान के ये पूरा निष्कर्ष निकाला गया है। ठीक है, कि कहां से एंटर किए प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी, और कहां से फिर निकले थे। तो पूरा छत्तीसगढ़ को कवर किए थे ऐसा माना जाता है। ठीक है, कहां से एंटर किए? सीतामढ़ी हरचौका, ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है ना, कौन सा? सीतामढ़ी हरचौका, जो पहले कोरिया में था अब जिला बन गया है कौन सा? हाँ, जीपीएम नहीं, एमसीबी, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर आज का, पहले का कोरिया है ना, अभी नया जिला बन गया ना। तो यहां से एंटर किए और फिर कितने स्थानों से होते हुए? हाँ, वेरी गुड। और नीचे इधर जो छत्तीसगढ़ का एकदम कोना है जिसको कोंटा बोलते हैं, है ना, कोने को तो कोंटा ही बोलते हैं, और छत्तीसगढ़ का कोना भी कोंटाइच नाम है। ये कोइंसिडेंस है कि नाम जानबूझ के रखा गया है? नहीं है ऐसा कोइंसिडेंस। ठीक है, तो सीतामढ़ी हरचौका से लेके सुकमा तक, ठीक है, कितने स्थानों से? 75 स्थानों से प्रभु श्री राम छत्तीसगढ़ में गुजरे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये लिखना, हेडिंग डाल लीजिए, छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ। छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ कुल कितने स्थानों को चिन्हित किया गया है, या फिर कुल कितने स्थानों से गुजरे, यह याद रखना। तो 75, 75।
अब गवर्नमेंट का क्या काम है, गवर्नमेंट क्या चीज पर ध्यान दे रही है? हाँ, जिस जिस स्थानों से गुजरे हैं उसको क्या करेगी? हाँ, संरक्षित और संवर्धित करने का कार्य कर रही है। ठीक है, वहां पे मंदिर की स्थापना, जो जीर्णोद्धार करवाना, ठीक है, प्लांटेशन करवाना, रोड ठीक बनवाना, मतलब विकसित करने का कार्य कर रही है। तो 75 में से कितने को चयन किया गया विकसित करने के लिए? तो 51। कितने को? 51। ये 75 क्या है? तो स्थानों से गुजरने, ठीक है। 51 क्या है? गवर्नमेंट इतने का क्या करेगी? हाँ, चिन्हित की है कि इसका क्या करना है? विकास करना है। तो 51 का विकास एक साथ कर देगी क्या? नहीं करेगी ना, टाइम लगेगा, 10 बाय 10 स्टेप। ठीक है, तो उस 51 में भी सबसे पहले कितने का करेगी? 9 का। 51 में सबसे पहले कितने का करेगी? 9 का। और उस 9 में भी सबसे पहले किसका किया गया? चंदखुरी का किया गया। किसका किया गया है? चंदखुरी का। आपको अभी 75 स्थान याद नहीं रखना है, आपको कम से कम 9 स्थानों के नाम याद रहने चाहिए जो अभी फर्स्ट स्टेज के तहत है। अभी याद करेंगे वो 9 स्थान। दो इतिहासकारों के नाम लिखिएगा जिन्होंने इस पे रिसर्च और अध्ययन किया है। एक डॉक्टर मन्नूलाल यदू, डॉक्टर मन्नूलाल यदू, और डॉक्टर हेमू यदू। एक डॉक्टर हेमू यदू जी हैं और एक डॉक्टर मन्नूलाल यदू जी हैं। टूरी हटरी पढ़े थे हम लोग, महिलाओं द्वारा संचालित होने वाला एकमात्र बाजार, जहां पे जब छत्तीसगढ़ का नामकरण पढ़ रहे थे उसमें भी पढ़े थे छत्तीसगढ़ अस्मिता प्रतिष्ठान 1995 करके, छत्तीसगढ़ राज्य के लिए आंदोलन किया था। तो वो उसकी स्थापना भी रायपुर के टूरी हटरी में हुई थी, पुरानी बस्ती वाला। और वहीं टूरी हटरी के जस्ट बाजू में ही इनका घर है, डॉक्टर मन्नूलाल यदू जी का। वो लिखना नहीं है, बता रहा हूं जानकारी के, ठीक है। तो दो इतिहासकार याद रखना, या रिसर्च जिन्होंने किया, अध्ययन किया, पूरा जीवन अपना इस पे खपाया, डॉक्टर हेमू यदू और डॉक्टर मन्नूलाल यदू जी। ठीक है, कितने स्थानों का चयन है? 75। 75 में से गवर्नमेंट डेवलप कितने का करेगी? 51 में भी फर्स्ट स्टेज के तहत 9 का, और 9 में भी सबसे पहले चंदखुरी का। याद रहेगा, ठीक है। कितने किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किए थे? 2200। हाँ, आसपास ही है, सही बता रहे हो। आगे बढ़ाओ, बोली बढ़ाओ, ज्यादा हो गया, कम करो। 2280 याद रखना। 60 बोल रहे थे, 80 है, ठीक है। 2280 किलोमीटर उन्होंने क्या किया था? कवर किया है। किन्होंने? प्रभु श्री राम जी ने। ठीक है, ये सब याद रखना। किसमें? छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ के तहत। 75 में से 51, 51 में से 9, 9 में से 1, ये 9 क्षेत्रों के नाम आपको याद होने चाहिए सबसे पहले तो, उसके बाद फिर 51 और 75 का करेंगे। ठीक है, सबसे पहले 9 नाम। इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़े, उधर लिख लिए, ठीक है। अब जो 9 स्थान है, ठीक है, जो फर्स्ट स्टेज के तहत जिसका चिन्हांकित किया गया है, वो 9 स्थान ये है। ठीक है, एक बार बता दीजिए फिर से, छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ कितने स्थान? 75। 75 में से 51 का चयन, 51 में भी फर्स्ट स्टेज के तहत 9, और 9 में भी सबसे पहले डेवलपमेंट चंदखुरी का, और चंदखुरी के बाद शिवरी नारायण, और शिवरी नारायण के बाद अभी किसका हो रहा है? और राजिम का नंबर आने वाला है उद्घाटन के लिए, वो भी आखिरी स्टेज में है उसका काम। ठीक है, मतलब मूर्ति लग गई है और आजू बाजू का काम चल रहा है। ठीक है, परसों गया था, काम देखने नहीं गया था, दर्शन करने गया था। ठीक है, तो ये 9 स्थान है। पहचान में आ रहा है कुछ? मैं जानबूझ के नाम नहीं लिखा। इसमें क्या क्या पहचान आ रहा है आप लोग को? सबसे बीच वाला नहीं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवा, क्या क्या है? ये क्या? थर्ड वाला। ये कौन सा है? शिवरी नारायण।
और कौन सा बताए? ये चंदखुरी, ये तो आंख मूंद के बता सकते हो। चित्रकूट नहीं है भाई, चित्रकूट है वो, चित्रकूट। हाँ, चंदखुरी, चित्रकूट। और क्या पहचाना रहे, जल्दी बताओ। रामाराम कहां? सुकमा में, वेरी गुड। और बाकी लोग कहीं छत्तीसगढ़ नहीं घूमे हो क्या? रायपुर से बाहर ही नहीं निकले हो लगता है। ये जगह का नाम क्या है? अभी बताया था, सीतामढ़ी हरचौका। सीता जी की रसोई है यहां पे, ऐसा माना जाता है। ठीक है। और ये नहीं पहचानना रही, ये रामगढ़ की पहाड़ी, सीता बेगरा जोगी मारा गुफा, इसको याद रखना। कौन सी पहाड़ी? रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी या रामगढ़ की गुफा। ये सीतामढ़ी हरचौका, ये रामगढ़, ये शिवरी नारायण, ये नहीं पहचाना रहे? हाँ, ये तुरतुरिया कुंड है, वाल्मीकि आश्रम। ये चंदखुरी बता दिया, ये नहीं पहचान में आ रहा? इतना फेमस मंदिर, राजीव लोचन, वेरी गुड। ये राजिम, दूसरे कैमरा के एंगल से खींचा गया है इसको, ठीक है, इसलिए पहचान नहीं आ रहा। ये सिहावा, वेरी गुड। सप्तऋषि आश्रम, धमतरी का। चित्रकूट हो गया, रामाराम। ये 9 स्थानों के नाम आपको याद होने चाहिए, 3-3 करके याद हो जाएगा आराम से। ठीक है। सबसे पहले कौन सा? सीतामढ़ी हरचौका, एमसीबी में, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। मैप को ध्यान में रखते हुए करोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। एमसीबी से जाएंगे सरगुजा, सरगुजा में कौन सी? रामगढ़ की पहाड़ी। सरगुजा में कौन सा? जो 51 में से 9 का चयन किया गया ना, वो 9 यही है। रामगढ़ की पहाड़ी से आए जांजगीर चांपा, सरगुजा से। सरगुजा के रामगढ़ की पहाड़ी हुआ, और जांजगीर चांपा में शिवरी नारायण। ठीक है, जांजगीर चांपा, शिवरी नारायण। बलौदा बाजार में तुरतुरिया, बलौदा बाजार में तुरतुरिया आश्रम। रायपुर का चंदखुरी, गरियाबंद का राजिम, कांकेर में सिहावा सप्तऋषि आश्रम, चित्रकूट जगदलपुर, और रामाराम सुकमा में। ठीक है। सबसे पहला क्या था? सीतामढ़ी हरचौका। सबसे पहले सीतामढ़ी हरचौका, दूसरा रामगढ़, तीसरा शिवरी नारायण, चौथा तुरतुरिया, पांचवा चंदखुरी, चंदखुरी के बाद राजिम, राजिम के बाद सिहावा सप्तऋषि, सप्तऋषि आश्रम के बाद चित्रकूट, जगदलपुर, जगदलपुर याद रखना मेन, और रामाराम सुकमा में। याद रहेगा। यहां से बताते चलो। पहला क्या है? सीतामढ़ी हरचौका, दूसरा रामगढ़, तीसरा पता था गाड़ी यहीं रुकेगा मेरे। कैसे भी बताओ, ऐसी बताओ ना, ऐसे एहतियात की है। ये कौन सा स्थान है? वेरी गुड, शिवरी नारायण। ठीक है। फिर तुरतुरिया, तुरतुरिया के बाद चंदखुरी, चंदखुरी के बाद राजिम, राजिम के बाद सिहावा, सिहावा के बाद चित्रकूट, जगदलपुर, और रामाराम। कैसे याद नहीं हो रहा है क्या? हाँ, तो बता कैसे नहीं रहो? पूरे सबको पता है कि आपसे पूछ रहा हूं, सिवाय आपके। ठीक है। तो ये 9 स्थानों के नाम आपको याद रखना है, और उस 9 में भी सबसे पहले डेवलपमेंट किसका हुआ? चंदखुरी। तो चंदखुरी से भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो अब देखते हैं किसको, चंदखुरी को। आओ, सही तो है? वाह, सही तो पूछ रहे हो जी, सही तो है। वो मैं हूं, उसके लिए मैं हूं। नहीं समझ में आ रहा ना? हाँ, तो उसको मत पूछो, मेरे को पूछो। ठीक है। तो अब सबसे पहले जिसका क्या किया गया है, हाँ, वो है
कौन सा? चंदखुरी माता कौशल्या का मंदिर। ठीक है, कितने लोग गए हो? अब जो गए हो ना उन्हीं से पूछूंगा अभी। ठीक है, कब गए थे? बारिश के टाइम में? किसके साथ? ठीक तो सबसे पहले तो जिला तो पता ही है, चंदखुरी कौन से जिले में है? रायपुर जिला में। यहां से ज्यादा दूर नहीं है भाई, है ना? कितना किलोमीटर है? हाँ, ज्यादा से ज्यादा 20-25 मान लो, अगर घूम घाम के जाओगे तो। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं है, बहुत पास ही है। आप कभी जाके देखना। ठीक है, पहले के मुकाबले अभी और बहुत अच्छा बन गया है। ठीक है, क्योंकि राम वन गमन पथ के तहत चिन्हांकित किया गया पहला स्थल। सबसे पहला जिला तो आपको पता ही है, लिख लेना कौन सा जिला है? रायपुर। चंदखुरी, चंदखुरी का प्राचीन नाम चंद्रपुर। कई बुक्स में चंदखुरी का प्राचीन नाम क्या पड़ता है? चंद्रपुर मिलता है, और वो चंद्रपुर से चंद्रखुर हुआ, चंद्रखुर से चंदखुरी हो गया। ठीक है, तो प्राचीन नाम चंद्रपुर, चंद्रपुर। नेक्स्ट, इतिहासकारों के अनुसार ये जो मंदिर बना था, ठीक है, अभी का नहीं बोल रहा हूं, जो प्राचीन जो रहा होगा वो 8वीं-9वीं सदी का है। कब का है? 8वीं-9वीं सदी का। और उसके बाद जो आसपास के जो गांव वाले थे, उन्होंने चंदा वंदा इकट्ठा करके इसको फिर 1973 में, 1973 में क्या किया इसका? हाँ, रिनोवेशन किया, जीर्णोद्धार किया और एक मंदिर जैसा और आकार दिया। ठीक है, इतिहासकारों के ज्ञात, मतलब जो उनको ज्ञात होता है उसके अनुसार कब का है मंदिर? 8वीं-9वीं सदी का। और बाद में फिर इसका जीर्णोद्धार कब किया गया था? स्थानीय नागरिकों के द्वारा 1973 में। ठीक है, और ये जो मंदिर है वो एक टापू जैसा दिख रहा होगा, एक, है ना? चारों तरफ क्या है? पानी, तालाब से घिरा हुआ है। ठीक है, जाने का एक ही मार्ग है, ये पुल। तो ये तालाब का नाम इंपॉर्टेंट है। तालाब का नाम क्या है? जलसाय तालाब। कौन सा तालाब? जलसाय या जलसेन तालाब। जलसाय तालाब या जलसेन तालाब। ठीक, चालू कर लो तो गर्मी लग रही तो। ठीक, और कौन गया बोला? चंद्रपुर गए हो? कब गए थे? रात में गए थे, तो भी तो दिखा होगा। ठीक, तो जब मंदिर एंटर करते हैं तो आप देख रहे होगे चारों तरफ क्या है? पानी है। जाने का एक ही मार्ग है, ये ब्रिज दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? बाकी ऐसे तैर के भी जा सकते हो, लेकिन क्या मतलब, कपड़ा गीला होगा तो। ठीक है, तो सरकार ने और स्थानीय नागरिकों ने यहाँ पे क्या बनाया? पुल बनाया। तो पुल का नाम क्या है जी? पुल का नाम क्या? और कौन गया था? बताओ जी। रामराव चिंचोलकर। पीछे मनहरन। और आप भी तो गए हो क्या? पुल का नाम क्या? और कौन गया इधर से? आप भी गए हो? नहीं पता ना? हाँ, ठीक। पुल का नाम है सुषेण। पुल का नाम क्या है? सुषेण। कौन है सुषेण? वैद्य, वेरी गुड। कौन वैद्य? लंका वाले, हाँ वेरी गुड। ठीक है, राम जी बोलता हूं जी, लक्ष्मण जी भी नहीं, रावण के ऑफिशियल वैद्य थे ये, उनके राजपाट के। ठीक है, तो जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था, ठीक है, तो कोई वैद्य था नहीं, तो फिर विभीषण ने बताया था कि कहा लंका में हमारे सुषेण वैद्य है, ठीक है, जिनको राज्य सरकार द्वारा धन्वंतरी सम्मान दिया गया है करके, आयुर्वेद के क्षेत्र में। तो उनको बुला के लाए थे, है ना? सो रहे थे बेचारे, हनुमान जी पूरा, हाँ, उनका पूरा घर सहित उसको उठा के ले आए। ठीक है, बोले देखो क्या है हमारे लक्ष्मण जी को। तो वो बताया कि हिमालय में संजीवनी मिलता है। फिर संजीवनी का भी उनको ज्ञान नहीं था, सब चीज चमक रही थी, तो वो पहाड़ी उठा के ले आए। तो वही सुषेण वैद्य है। जब आप यहाँ पे जाएंगे चंदखुरी में,
तो यहाँ पे इस क्षेत्र में यहाँ उनकी मूर्ति है छोटी सी, ठीक है, ऐसा बाउल टाइप का है और उसमें वो जड़ी बूटी घिस रहे हैं, वो एक मूर्ति है, देखे होगे, ध्यान दिए होगे तो वही सुषेण जी के नाम पे ये पुल का नामकरण किया गया है। तो पुल का नाम क्या है पूछेगा तो सुषेण। तालाब का नाम क्या है? जलसा है। बना कब का है जब ज्ञात होता है मंदिर? 8वीं 9वीं सदी। वेरी गुड। फिर स्थानीय नागरिकों द्वारा 1973 में, और अभी वर्तमान में सबसे पहला स्थल है जो छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ के तहत क्या किया गया है? हाँ, विकसित किया गया। और यहां पर ये जो क्षेत्र दिख रहा है ना, ये वाला, मतलब तालाब के बाहर ये यहाँ पे जो क्षेत्र है, उसका फोटो नहीं आया है, ठीक है, यहाँ पे 51 फीट ऊंची राम जी की प्रतिमा स्थापित की गई है, ठीक है, 51 फीट ऊंची राम जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। जैसे अभी राजिम आप जाएंगे तो राजिम में भी नदी के जस्ट किनारे और राजी लोचन मंदिर के सामने उनकी भी मूर्ति स्थापित की गई है राम जी की। शिवरी नारायण जो अभी सेकंड नंबर पे विकसित हो रहा है, तो वहां भी माता शबरी द्वारा बेर खिलाते हुए राम जी की मूर्ति वहां पे स्थापित की जा रही है, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको, माता कौशल्या जी का मंदिर, ठीक है। तो रामायण काल, ये आप लोग का इतना पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। एक बार शुरू से रिपीट कर लेते हैं क्या क्या पढ़े। वैदिक काल के बाद जो हमारा टॉपिक था वो कौन सा था? रामायण काल। रामायण की रचना किनके द्वारा की गई है? महर्षि वाल्मीकि। रामचरितमानस किसने लिखा है? गोस्वामी तुलसीदास। और रामचरित किसने लिखा है? संध्याकर नंदी। याद हो जाएगा, टेंशन मतलब, ठीक है, संध्याकर नंदी ने लिखा है, ठीक है। उसके बाद देखे थे रामायण काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहा गया? दक्षिण कोसल। दक्षिण कोसल। राजधानी क्या थी? कुशस्थली। और बस्तर को दंडकारण्य। किससे जानकारी मिलती है? ग्रंथ का नाम कौशलखंड। कौन सा पर्वत? कौन सा क्षेत्र? नागपत्तन। और वहां के राजा कौशल। बाकी स्टोरी तो याद ही है, ठीक है। उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ, कितने स्थानों का चयन? 75, 75 यानी चिन्हित किए गए हैं। कितने का चयन किया गया राम वनगमन? 51। और 51 में भी 9। पहला एक वहां से सीतामढ़ी हर चौका, वेरी गुड। फिर सरगुजा में रामगढ़, ठीक है। सरगुजा के बाद आ जाएंगे जांजगीर। जांजगीर में शिवरी नारायण। बलौदा बाजार में तुरतुरिया। रायपुर में चंदखुरी, वेरी गुड। गरियाबंद में राजिम। उसके बाद इधर धमतरी का सिहावा। फिर बस्तर, जगदलपुर, चित्रकूट, जगदलपुर। और उसके बाद सुकमा, रामाराम। याद रहेगा, ठीक। फिर आए थे इसमें जो सबसे पहले डेवलपमेंट किया गया, किसका? चंदखुरी, माता कौशल्या, है ना। कब का मंदिर? 8वीं 9वीं सदी। स्थानीय नागरिकों द्वारा विकास 1973 में, ठीक है। पुराना नाम क्या था? चंद्रपुर, चंद्रखुर, चंद्रखुरी हो गया, ठीक है। उसके बाद देखे थे तालाब का नाम क्या है? जलसाय। पुल का नाम क्या है? कितनी फीट ऊंची प्रतिमा? 51 फीट। एक चीज छूट गया था रिपीट करने में, कितना किलोमीटर कवर किए थे डिस्टेंस? 2280 किलोमीटर। याद रहेगा, ठीक। इसमें किसी को डाउट कुछ? नहीं? पीछे उधर लंका, इंडोनेशिया और कैकय प्रदेश, ठीक है। कहीं से कहीं कुछ डाउट? ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में रहेगा हम लोग का कौन सा? महाभारत काल, ठीक है।